नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एवन मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज मेंसुरेशन का 7 नंबर क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लास पढ़ लिया है। सभी फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने जान ली भी है। जानने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे। कल मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको कराया। आज हम लोग भारती भवन के बुक से 5 क्वेश्चन को लिया है, जो प्रश्नावली 1 है। मेंसुरेशन के प्रश्नावली 1 से लिया है। वो क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित है। ये क्वेश्चन कैसे हल होंगे ये अब हम लोग जानेंगे और इन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। आप जरा गौर से देखिएगा। आज मैंने 5 प्रश्न लिए हैं। फिर उसके बाद हो सकता है संख्या बढ़े भी, 10 प्रश्न भी हो सकता है, 15 प्रश्न भी हो सकता है। आज फर्स्ट डे प्रश्न स्टार्ट हुआ है तो हमने 5 प्रश्न लिया है। 5 प्रश्नों को अच्छी तरह से हम लोग हल करेंगे। सभी फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे मेंसुरेशन के किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। फॉर्मूले याद होंगे जल्दी से सोल्व होंगे, नहीं याद होंगे कठिनाइयाँ होंगी हल करने में। तो हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का प्रश्नावली 1 का 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक पहिया का व्यास 4 मीटर है तो 40 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। जरा सोचने वाली बात है, पहिया का बात हो रहा है। जब भी मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपके दिमाग में उसका फिगर आना चाहिए, उसका तस्वीर आना चाहिए कि क्या बात हो रहा है। अगर हम लोग सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो सोल्व करने से पहले आपके दिमाग में उसका चित्र आना चाहिए। पहिया का बात हो रहा है, पहिया यानी चक्का। आप ध्यान से देखते होंगे तो आपको चक्का ऐसा नजर आता होगा। ये हुआ पहिया, पहिया यानी चक्का। आप गाड़ी में देखते होंगे लगा हो रहता है। अब जरा समझ के देखिए कि कहता क्या है। कह रहा कि एक पहिया का व्यास 4 मीटर है, यानी आप व्यास तो हम लोग इसे कहते थे, वैसी जीवा जो केंद्र से होता गुजरे। एक व्यास में 2 त्रिज्याएं होती है। तो आप बताइए कि व्यास जब दिया है कि 4 मीटर है तो आप त्रिज्या तो निकाल ही सकते हैं। उसे आधा करके 2 मीटर होगी। और जब त्रिज्या निकल जाएगी तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। कह रहा है कि यह चक्का जो है 400 चक्कर यानी 400 बार नाचना है। 1 2 3, तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगी। इसका यह मतलब हुआ, अगर चक्का अगर एक बार एक चक्कर लगाए तो यह दूरी एक चक्कर का दूरी होगा। तो हम लोग को 400 चक्कर का निकालना है। तो कैसे निकलेगा, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, ये क्या दिया, व्यास दिया। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहिए का व्यास बराबर 4 मीटर। तो हम लोग ने पहले से फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हम लोग रख सकते हैं। पहिए का व्यास जो होता है वह 2 गुने त्रिज्या के बराबर होता है। तो हम लोग 4 मीटर 2 मल्टीपल में तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो r इज इक्वल टू 4 मीटर बाई 2 यानी 2 से यह 2, इसीलिए r इज इक्वल टू 2 मीटर। अब हम लोग ने त्रिज्या जान लिया है। जब त्रिज्या जान लिया है तो अभी मैंने आपको बताया यह एक चक्कर लगाने में, यह एक चक्कर हुआ जितनी दूरी तय करेगी वह दूरी निकालकर 400 से हम लोग गुना कर लेंगे तो 400 चक्कर का निकल जाएगा। यह एक बार में कितना चक्कर लगाएगा, एक बार में यह कितनी दूरी तय करेगी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको देखने से ही लग रहा है कि यह परिधि का बात कर रहा है, चक्का की परिधि का यानी पहिए की परिधि का। तो पहिए के परिधि का हम निकालने का, एक बार में पहिए का परिधि निकाल पाएंगे, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग पहले से ही।
तो सूत्र से हम लोग जानते हैं, सूत्र है, क्या सूत्र है? सूत्र है कि पहिए का परिधि बराबर, जान रहे हैं हम लोग कि पहिया जो है वह वृत्ताकार है, यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला डलाएगा। अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब हम लोग यहाँ रखेंगे मान 2 इंटू पाई, और आर जो है, आर 2 मीटर हम लोग जान चुके हैं, तो 2 मीटर रख सकते हैं, बीच में मल्टीपल होता है 2 मीटर। तो हम लोग जान गए कि 2 दूनी 4 पाई मीटर होती है। यह एक बार का चक्कर का है, एक चक्कर का है दूरी। जब एक चक्कर की दूरी है तो 400 चक्कर लगानी थी। तब एक चक्कर में ये पहिया जो है एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगी, तो 400 चक्कर में कितने दूरी तय करेगी? तो ये बात आप जान चुके होंगे कि जब एक बार में 4 पाई मीटर चक्कर लगा रही है, दूरी तय कर रही है, तो 400 चक्रों में 400 चक्रों में तय की गई दूरी इज इक्वल टू 4 पाई मीटर इंटू 400, यानी 1600 पाई मीटर। यानी कोई चक्का एक बार में अगर 4 पाई मीटर चक्कर लगा दूरी तय करती है, तो वह 400 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगी? 1600 पाई मीटर। हम लोग मीटर पाई का मान 22/7 इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि जो ऑप्शन दिया है वह पाई में ही दिया है, इसलिए हम लोग पाई का मान नहीं डाल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो कहता है, अगला क्वेश्चन का जो नंबर है यह है 13 का पहला, 13 का पहला क्या कहता है, जरा हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया गया है। पहले हम लोग फिगर पर समझेंगे। हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो एक वृत्त का बात हो रहा है, वृत्त में त्रिज्यखंड काटा जा रहा है। अब वैसा त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है, ये त्रिज्यखंड ये काटा जा रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया गया है। यही 90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का नाम है चतुर्थांश। हम लोग ने पहले जान लिया है कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अनुपात निकालना है। अनुपात किसका किसका निकालना है? तो वृत्त और कटे हुए भाग का, वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पहले हम लोग वृत्त के कटे हुए भाग और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो मैंने जाना कि जो केंद्रीय कोण है उसे हम लोग थीटा से दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वह थीटा जो दिया है वह 90 डिग्री दिया है। इसका यह मतलब हुआ कि चतुर्थांश है। अब किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री का एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे भाग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो हम लोग वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो कटा हुआ भाग तो त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब आप जान चुके होंगे कि पाई का जो मान होता है वह 22/7 होता है, लेकिन डालना नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर और थीटा का मान है 90 डिग्री बाई 360। 90 से 4 बार में कट जाएगा, यानी पाई
आर स्क्वायर बटा 4। आपको याद होगा तो मैंने इसको बताया था कि यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। यानी हम लोग ने जान लिया है कि जो 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड होता है वही चतुर्थांश होता है। लेकिन हमसे अनुपात पूछा गया है। अनुपात, अनुपात किसका किसका पूछा गया है? तो पहले बोल रहा है कि वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्र का क्षेत्रफल का, वृत्त, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी अभी हमने जाना पाई आर स्क्वायर, और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 4। जैसे आपको पहले से पता होगा कि अनुपात जो होती है वो डिवाइड में बदल जाती है और पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगी, यह 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4/1, यानी 4:1, 4:1 होगा। वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकला 4.1। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे बनानी है। 4.1। अब आगे हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रहा है। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। दो वृत्त है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रहा है 3:4। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। सबसे पहले जब क्वेश्चन में अनुपात दे तो अनुपात से प्रश्न नहीं बनाना है, अनुपात में कुछ शामिल करना होगा। क्या शामिल करना होगा? तो जो चर पद हो, कोई भी चर पद x y z a b c, कुछ ना कुछ उसमें शामिल करके फिर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि अनुपात में x शामिल करने पर, अनुपात में x शामिल करने पर नया अनुपात बराबर 3x अनुपात 4x। तो मैंने माना कि जो पहला त्रिज्या होगा वह 3x होगा और जो दूसरा त्रिज्या होगा वो 4x होगा। पहला त्रिज्या होगा वह 3x होगा और जो दूसरा त्रिज्या होगा वो 4x होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि माना है हम लोग ने कि पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त। पहला वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। अब जब वृत्त है तो फॉर्मूला तो वही होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लोग हम लोग बदलेंगे, इसको कह देंगे R1 और इसको कह देंगे R2, यानी हो गया R1 और ये हो गया R2। पाई R1 के स्क्वायर और पाई R2 के स्क्वायर। अब समझ रहे होंगे पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई
पाई आर टू स्क्वायर। अब चूंकि हम पहले से मान जान चुके हैं तो हम मान रख सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगी। R1 की जगह रखना है 3x और R2 की जगह रखना है 4x और इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, इसका होता है 16x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगी, यानी लास्टली जो अनुपात आएगा वो अनुपात 9:16, यानी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात आया वह 9:16 आया। यही हम लोग का आंसर होगा, यही हमसे पूछा गया था। अब आगे हम लोग अगली प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अगला जो प्रश्न है हम लोग का वह कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी वृत्त की त्रिज्या दे रही है, ये वृत्त है, ये केंद्र है और यहां जो है ये 60 डिग्री है और ये जो त्रिज्या है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब समझ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया जा रहा है वृत्त की जो त्रिज्या है वह वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बना कोण यानी थीटा ये है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र जानते हैं तो हम लोग डाल सकते हैं सूत्र से। क्या हम लोग सूत्र जानते हैं? सूत्र जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर होगा, अगुण थीटा है 60 डिग्री, अब बटा में 360 डिग्री, 60 से 360 जो है 6 बार में कटेगा, पाई इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर क्योंकि स्क्वायर है, अब बटा में से 6 से 6 कट जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं 6 पाई सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। वैसा त्रिज्यखंड जिसका कोण 60 डिग्री है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर हम लोग पाई का मान रखना चाहे तो 22/7 भी रख सकते हैं और 6 दूना 32, अब 32 एक 33, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 एक 13/7 हो जाएगा, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देख रहे हैं आप, अब अगला क्वेश्चन कहता है अब जो अगला क्वेश्चन कहता है वह क्वेश्चन कहता है किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये दिया 19.25 मीटर स्क्वायर और इसका व्यास पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग त्रिज्या रखना होगा, हम लोग चूंकि व्यास निकालनी है तो सूत्र डालनी होगी। सूत्र होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 2, 19.25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा 19.25
मीटर स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 19 दूना 38 यानी कि 38.25 दूना 50, 38.5 मीटर स्क्वायर, और पाई इधर गुना में है तो इधर भाग में आएगा, बराबर में हो जाएगा आर स्क्वायर। पाई का मान जो है आप जानते होंगे कि 22/7 होता है, तो 22/7 हम लोग रखेंगे तो 7 जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बट्टा का बट्टा ऊपर चला जाता है। इधर स्क्वायर इधर रूट चलेगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 38.5 मीटर स्क्वायर इंटू 7/26 इज इक्वल टू आर। पॉइंट ऊपर से के नीचे आता है तो नीचे आ जाएगा 10, उसके बाद कटेगा तो काटेंगे हम लोग, 11 से कट जाएगा, 11 से कटेगा 2 मरतबे, और 11 से कटेगा 35 मरतबे, और कटेगा 5 से कटेगा 2 मरतबे,